बाइबल कहती है बुद्धिमान की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। तू खुदा को फ्रेश दे रहे, खुदा तुझे भी फ्रेश देगा। शायद आज राज्य करने वाले को पता ना हो मैं राज्य कर कैसे रहा हूँ, इतना बड़ा देश में चला कैसे रहा हूँ। हेलो, तुम्हें बुद्धि यहोवा दे रहा है। चाहे तुम जानो ना जानो, तुम्हारे अंदर जो बुद्धि पूरे देश को चलाने की है वो यहोवा की ओर से है। आइए आज के वचन में चलते हैं। पढ़िए मेरे साथ नीति वचन उसका 8 अध्याय उसकी 17वां नंबर आयत और 18। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से धीरे धीरे हम इसको पढ़ेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। यस, जो मुझसे प्रेम रखते हैं जी उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वह मुझे पाते हैं। आगे धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है ये बात किसकी हो रही है? बुद्धि की। हालेलुया। ये एक ऐसी चीज है, मीन्स ऐसी ब्लेसिंग है जो प्रत्येक व्यक्ति के पास होनी चाहिए। जिनके पास ये नहीं है वो बर्बाद हो जाते हैं। बाइबल में लिखा है जिसके पास मैं नहीं हूं तुम खत्म, क्योंकि बुद्धि से ही घर बना रहता है। बाइबल कहती है बुद्धिमान औरत घर को बनाती है, मूर्ख उजाड़ देती है। बुद्धि जहां पर होगी वहां पर चीजें बनेंगी। अगर आपके घर में बुद्धि है तो आप मल्टीप्लाई होते जाओगे, बढ़ते जाओगे, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो आप नीचे को गिरोगे, नीचे को। गलत फैसले होंगे आपसे क्योंकि बुद्धि काम नहीं कर रही है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धि बात कर रही है जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ। जो मुझे यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वो मुझको पाते हैं। धन और प्रतिष्ठा ये सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए, और प्रतिष्ठा मीन्स क्या होता है? प्रतिष्ठा पता है? गौरव। ये और औखा कर दिया आपने। प्रतिष्ठा मीन्स प्रेज, तारीफ, एक अच्छा नाम। बुद्धि कहती है धन और प्रतिष्ठा किसके पास है? बुद्धि के पास। बुद्धि कह रही है मेरे पास है। धन और प्रतिष्ठा किसके पास है? वो कहती है जो मुझे पाता है ये दोनों चीजें उसको मिल जाती हैं। उसको धन भी मिलता है, उसको तारीफ भी मिलती है। हालेलुया। आज हम बहुत सारी चीजें मांगते हैं, प्रभु मुझे गाड़ी दे दे। अभी तक मैं गाड़ी चलाने में स्ट्रगल कर रही हूँ। मुझे कल पास्टर जी ने हाईवे पर गाड़ी चलाने का मौका दिया, मैंने चलाई जब हम आ रहे थे कहीं से। हाँ, पर मुझे अभी भी डर लगता है। मुझे बड़े सारे काम हैं जो मुझे गाड़ी के द्वारा करने हैं, लेकिन आपको पता है मैं क्या कर रही हूँ? अब मैं प्रभु से बुद्धि मांग रही हूँ। मैं कहती प्रभु तू ही बुद्धि दे, नहीं तो ठोक दूंगी किसी ने। सच में, क्योंकि प्रभु जब तक बुद्धि नहीं देगा गाड़ी मुझसे नहीं चलने वाली। क्योंकि कुछ भी काम आप अपनी ताकत से नहीं कर सकते, केवल यहोवा बुद्धि देता है तो इंसान कर पाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे आज सवाल है, मुझे पता चल गया बुद्धि क्या कर सकती है। आपको पता है बुद्धि आपको नीचे से उठाकर ऊपर बिठा सकती है। बुद्धि के द्वारा राजा राज्य करता है। बुद्धि के द्वारा हम नीचे से उठकर पदवंतों में बैठ जाते हैं। बुद्धि कभी ये नहीं देखती तेरी उम्र कितनी है, वो ये देखती तूने मुझे पाया है कि नहीं। अगर तूने बुद्धि को पाया है तो तेरा हिस्सा यहाँ नहीं, तेरा हिस्सा ऊपर वाली साइड में होगा। आमीन। क्योंकि बुद्धि कहती है मैं तुझे उठाऊंगी। बुद्धि कहती तूने जो मुझसे प्रेम किया है मैं तुझे उठाऊंगी। इफ यू लव विजडम। अब आज हम बात इस पर करेंगे। मुझे बुद्धि से पता चल गया मुझे बुद्धि क्या क्या दे सकती है। धन। बुद्धिमान व्यक्ति का पर्स हमेशा भरा रहता है, मूर्खता ही खाली रहता है। नहीं, आई एम नॉट सेइंग टू यू, यू ऑल आर बुद्धिमान। मैं आपको नहीं कह रही हूँ। आपको पता है कैसे? बुद्धिमान व्यक्ति के पास 100 भी होगा ना, वो 100 में से 10 प्रभु का निकालता है। तो मूर्खता दसा ओदे जेब च लाख भी होगा, कहता मैं नहीं देना रब नूं, तो फिर उसका लाख भी 0 के बराबर है। बुद्धिमान अपने थोड़े में से भी परमेश्वर को देना जानता है। इसको बोलते हैं विजडम। हाँ, मेरे को बहुत से ऐसे लोग पता है उनको बहुत कुछ उनके पास, पर खुदावंत के लिए। और देता कौन है? देता कौन है हमें? परमेश्वर देता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ आज हमारा सवाल जो है ना, मुझे बुद्धि मिलेगी कैसे? अब
मुझे चाहिए। कितनों को चाहिए? ये चाहिए? हाँ? चाहिए? हालेलुया। तो आज हमारा एक सवाल है प्रभु आपसे। आपने मुझे बता दिया कि बुद्धि क्या कर सकती है। आपने कहा जो मुझे जतन से ढूंढेगा मैं उसको मिलूंगी। आपने कहा धन और प्रतिष्ठा मेरे पास, और ठहरने वाला धन। ठहरने वाला धन भाई, ठहरने वाला मैं से नहीं कल सैलरी आई 50,000, अगले दिन 50,000 का पता ही नहीं है, वो धन ठहरा नहीं। ठहरने वाला धन ये होता है जो ठहरा रहेगा, रुका रहेगा। तेरे खर्चे भी निकलेंगे फिर भी तेरे बैंक में पड़ा होगा। ठहरने वाला धन और धर्म भी मेरे पास है। धर्म मींस तू धार्मिक व्यक्ति होगा अगर तू मुझे पालेगा तो। अब आगे बढ़े। आज क्वेश्चन तो ये, मैं इसको पाऊंगी कैसे? मुझे चाहिए, आई नीड इट, मुझे चाहिए प्रभु, मुझे इसको चाहिए। तो मुझे प्रभु ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है कि आप लोगों को आज बताओ कि तुम इसको कैसे पा सकते हो। आपको पता है वचन में लिखा है, मैं वचन से बात करूंगी। परमेश्वर का कलाम कहता है बुद्धिमान की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। बस एक को ही पता है, एक ही बंदा बाइबल पढ़ता है इस चर्च में, कि बाकी पढ़ते बोलते ही हो। तो सिस्टर जी हम तो इनको मौका देते हैं। बाइबल तो हमें सारी पता है, हमें पता है उत्पत्ति से शुरू होती है और प्रकाशित वाक्य पर खत्म होती है। हालेलुया, सब बोला करें। बाइबल कहती है बुद्धिमान की संगति कर बुद्धिमान। फिर से बोलो, जोर से बोलो जरा। चाहिए तो बुद्धि है, वो आज निकल नहीं रही। बोलो, बाइबल कहती है बुद्धिमान की संगति कर, बुद्धिमान की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। अपने पास्टर की संगति कर, तू भी 24 घंटे बंदगी करया करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बाइबल में नहीं लिखा पास्टर वाला, ये मैंने अपनी तरफ से बताया है। संगति नहीं रहते हाड़े नाल। सुनिए आगे बढ़ते हैं। बाइबल कहते है तो बुद्धिमान की संगति कर तो तू क्या हो जाएगा? तो असर किस चीज से असर होगा? इट मींस नहीं, असर किस चीज से होगा? बोलो संगति से। मुझे बुद्धि कहां से मिलेगी? कहां से मिलेगी? बोलो क्या बात है। चाय नहीं पी? चाय नहीं पी है ना? तो आज निकल नहीं। आज आपके लिए सरप्राइज है इसके बाद। ओह माय गुडनेस, हुन तो आमिर बड़ा होना ही है ना। 10 हुन तो पादरी कवे भी ना आमिर निकलूगा, कुछ है इसके बाद आज। ठीक है, जब कह दिया तो सोचो आज। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू ब्रदर, जबरदस्त कहने के लिए। आगे बढ़े। सुनिए, तो बाइबल कहते हैं बुद्धिमान की संगति कर तो तू भी क्या है? बुद्धिमान हो जाएगा डेफिनेटली। अब देखो, ये मेरे वचन नहीं, किसके वचन है? इट मींस ऐसा होगा। अगर मैं बुद्धिमान की संगति करूंगा तो मुझे बुद्धि, जोर से बोल सकते हो, अगर मैं बुद्धिमान की संगति करूंगा तो मुझे बुद्धि मिलेगी। अगर मैं चोर की संगति करूंगा तो मुझे कैसी आदत पड़ेगी? चोर कहेगा सिस्टर का पर्स 500 से भरा है, कितने कोरे नोट। मैं किसी के घर पिछले दिनों में गई, उसने मुझे ऑफरिंग दी। जब मैंने प्रार्थना करके ऑफरिंग खोली, मैंने दिल से उनको आशीष दिया। ऐसा नहीं कि मैं बाकियों को नहीं देती, मैं सबको देती हूँ। पर मैंने पता क्या देखा, उस ऑफरिंग को इतने प्यार से दिया गया, उसमें कोरे कोरे नोट लगाए। मैंने उनको प्रेयर से निकाला, आज वो मेरे पर्स में सेफ है। मैंने कहा हे प्रभु, कितनी इज्जत से तेरे लिए पैसा रखा, कोई गला सड़ा नोट नहीं, फ्रेश फ्रेश। तू खुदा को फ्रेश दे रहे, खुदा तुझे भी फ्रेश देगा। अभी तक है मेरे पर्स में वो। देखो कभी कोरे कोरे निकाल के दोगे ना किसी को, निकाल के बड़ी इज्जत की बात होती है ना। तब गलिया जा नोट। एक बार मैंने कहा सोफिया 4-7 वाली शॉप से भुजिया लेकर आ, तो उस एक 10 का नोट कोरा था, एक फटा था साइड से। मैंने कहा ऐसा कर, तू फटे वाला ले जा, चलता नहीं कहीं, चला दे कोई। कहती ये मैं नहीं लेके जाने वाली, रेपुटेशन कम होती है बंदे की, तो कम होती 10 दिन नोट की भी रेपुटेशन कम हो जाती है। वो भी कहता ना लेके जाओ, मेनू मोड़ ना दे, फिर वापस ही है। समझ रहे हो आप? हालेलुया, समझ रहे हो आप? बुद्धि कितनी जबरदस्त होती है, बड़ी जबरदस्त होती है जी। बुद्धि आपको बताएगी ऑफरिंग भी कैसे देनी है। वाओ, बुद्धि बताएगी आपको, बुद्धि सिखाएगी तुझे। खुदावंद के घर में अच्छा डाल, अच्छा कोरा कोरा निकाल, फिर तुझे भी खुदावंद क्या देगा? कोरे कोरे देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये सब बातें कौन सिखाता है? बोलो बुद्धि। आज हमें पता लग गया है बुद्धि मुझे मिलेगी कैसे? बोलो संगति करने से। अच्छा, मुझे एक सवाल आज आप लोगों से पूछना है। वो सवाल ये है, मुझे बताओ बाइबल में सबसे बुद्धिमान कौन है?
एक सर्वशक्तिमान है। आमीन। आपको लगता है सिस्टर नाटक के नाम लेगी, मेरे पास तो उसका नाम है जो सबको बुद्धि देता है। शायद आज राज्य करने वाले को पता ना हो मैं राज्य कर कैसे रहा हूं, इतना बड़ा देश में चला कैसे रहा हूं। हेलो, तुम्हें बुद्धि यहोवा दे रहा है। चाहे तुम जानो ना जानो, तुम्हारे अंदर जो बुद्धि पूरे देश को चलाने की है वो यहोवा की ओर से है। हालेलुया। बाइबल में सबसे बुद्धिमान जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, उसके बाद सुलेमान है। तभी मैंने व्यक्ति नहीं बोला था, मैंने बोला बाइबल में सबसे बुद्धिमान कौन है। समझदार ने बोल दिया, मीन्स आप भी समझदार है। मीन्स आप समझिए सुलेमान एक व्यक्ति था, पर मैंने पूछा कौन है सबसे आपको पता है यीशु मसीह सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। आपको पता है कैसे? बताओ कैसे, आप बताओ कैसे। नहीं आप बताओ, मैं तो आपसे पूछा, मुझे कहते कैसे कैसे आपको कैसे लगता है यीशु मसीह क्यों बुद्धिमान है? हाँ, किसी को नहीं बता रहे, बताओ। हाँ, बुद्धि दिया। और एक्चुअली में यीशु मसीह इसलिए बुद्धिमान है क्योंकि अगर आप उत्पत्ति पढ़कर देखो तो इस सृष्टि की रचना करने वाला स्वयं परमेश्वर है। उसके पास इतनी बुद्धि है, उसने चंद्रमा को चंद्रमा कहा, सूरज को सूरज कहा, उसने सारे ब्रह्मांड का नाम रखा। अच्छा, अब हमने वचन पढ़ा बुद्धिमान की संगति कर। तो आज मैं आपको इनकरेज करती हूँ, अपनी संगति रिश्तेदारों से कम करो, दोस्तों से कम करो और सर्वशक्तिमान से बढ़ा दो। जब आपकी संगति सर्वशक्तिमान के साथ बढ़ेगी, आपकी बुद्धि भी बढ़ जाएगी। मेरे को बुद्धि क्यों नहीं है? क्योंकि तू अपने पूरे दिन का अधिक समय निर्बुद्धि लोगों के साथ बिता रहा है। चोर की संगति करोगे तो चोर बन जाओगे। हाँ? पीने वाले की संगति करोगे तो पियोगे फिर, क्योंकि एक दिन वो आपको टेस्ट लगवाएगा और जब टेस्ट लग गया आपसे छोड़ी नहीं जाती। इसलिए प्रियजनों, आज अपनी संगति चेंज करो, अपनी संगति प्रभु के साथ बढ़ाओ। अभी हमने पढ़ा बुद्धिमान की संगति करो तो तू भी बुद्धिमान हो जाए। मुझे बुद्धि कैसे मिलेगी? जब मैं प्रतिदिन अपनी संगति बुद्धि देने वाले के साथ रखूंगा तो जो उसके अंदर है वो मेरे अंदर भी आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना, माँ बाप का स्वभाव बच्चों में आता है। अगर मैं अपने बाप के साथ रोज बैठूंगी तो जो उसका स्वभाव है वो मेरा भी हो जाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। मैं आपको एक वचन बताती हूँ, ठीक है? मेरे साथ खोल लें आप प्रेरितों के काम खोल लिया। यहाँ पर अगर आप पतरस के बारे में जब आप पढ़ते हैं ना, प्रभु के साथ रहने, आपको पता है पतरस कौन थे? यीशु मसीह के चेले, ठीक है? बाइबल बताती है पतरस पढ़ा लिखा नहीं था, ही वाज अनपढ़। बाइबल बताती है। पर आपको पता है एक अनपढ़ व्यक्ति, आज जिनको बाइबल के बारे में पता होता है ना, उनको भी माइक दे दो तो हाथ कंबल लगने दे। 100 लोगों के अंदर रुक जाते हैं लोग। पर बाइबल बताती है पतरस अनपढ़ था। एक अनपढ़ बंदा 5000 लोगों के बीच में बड़ी बोल्डनेस के साथ बोल रहा है कि तुम्हारे लिए किसी ने, तुम्हारे पापों के लिए किसी ने जान दी है। और ये अनपढ़ बंदा उन हजारों की भीड़ में बोल रहा है कि इस पृथ्वी के ऊपर और आकाश के नीचे केवल एक ही नाम है जिसके द्वारा तुम मुक्ति पा सकते हो, अर्थात यीशु मसीह का नाम। सुनो बात, इकट्ठी ताड़ी मारना। मतलब एक अनपढ़ व्यक्ति इतना पावरफुल प्रीचर कैसे हो सकता है? आइए पढ़ेंगे, ब्रदर पढ़ दे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 13। ध्यान से सुनना प्लीज। अब्राहम और इसहाक, प्रेरितों के काम बोला, प्रेरितों के काम 4 उसकी 13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा। हाँ जी, सबसे पहली बात उन्होंने पतरस का क्या देखा? साहस को क्या बोलते हैं? दलेरी। आज हाडे अंदर के तो कता आ गई दलेरी। पता है क्यों आई दलेरी? क्योंकि हमें पता है हमारा यीशु जीवित है।
आमेन। हमें पता है हमारा यीशु महान है। हालेलुया। आगे बढ़ते ब्रदर। और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य वो हैं, लोग देख रहे हैं कि इनमें इतना साहस कैसा है, और ये तो अनपढ़ और साधारण से लोग हैं। इतनी आज बंदे चितलेरी पता कब आती है? जब पढ़िया लिखा हुआ वो कहता आगे दिखाओ, आई एम सो एजुकेटेड, यू नो, आई एम सो एजुकेटेड। तू है कौन? मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ। हाँ, आगे बढ़े। कई लोगों को बड़ी दलेरी होती है जब उनके पास पैसा होता है। वो बात नहीं, हमारे पास तो बहुत पैसा है। कईयों के पास दलेरी होती है जब उनके पास किसी की पोस्ट होती है। लेकिन यहाँ पर कोई कुछ नहीं है, ना पैसा है, ना कोई नाम है। बाइबल कहती है वो अनपढ़ और साधारण से लोग थे, लेकिन लोग देखकर एक बात उनके लिए बोल रहे थे, इनके अंदर इतना साहस कैसे आया? साहस जानना कैसे आया? पढ़ दे ब्रदर अगली लाइन। तो आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। ये यीशु के साथ रहे हैं। सब बोलो, ये यीशु के साथ रहे हैं। अरे बताओ अब ये किस चीज का असर हुआ पतरस में? बोलो संगति का। संगति का। कैसे पतरस जो एक अनपढ़ था, हजारों में बड़ी दलेरी से बोल रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जब मैं अपने ऑनर के साथ, अपने मालिक के साथ, अपने मास्टर के साथ, यीशु के साथ रहा था, तो वो भी हजारों के बीच में बड़ी दलेरी के साथ बोलता था। इसलिए वो स्वभाव पतरस में आ गया। पतरस चाहे अनपढ़ था, लेकिन जब उसने बुद्धिमान की संगति की, जब उसने यीशु मसीह की संगति की, तो वो भी बुद्धिमान हो गया। जब आप अपनी संगति प्रभु के साथ बढ़ाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, परमेश्वर आपको सुपरनैचुरल बुद्धि देगा। हालेलुया। आप सच में देखना, आपको कहीं भी एकदम से कहीं मौका मिल जाए किसी बात का, आपके हाथ कांपेंगे नहीं। और लोग बोलेंगे इतना जबरदस्त प्रचार किया है, इतने जबरदस्त वर्शिप किया है, कैसे? ओ आपको तो जवाब भी नहीं देना पड़ेगा, वो खुद से कहेगा पक्का इसकी संगति अधिक से अधिक प्रभु के साथ होती होगी। इसीलिए जब ये बोलता है तो दिल चीर जाते हैं, क्योंकि इसकी संगति बता रही है कि इसके ऊपर कितना भारी अभिषेक है। लोगों को खुद मत जवाब दो कि मैं कितना ब्लेस्ड हूं। आप सिर्फ खुदावंद के लिए खड़े हो जाओ, अभिषेक लोगों को बताएगा तू कितना आशीषित है। अभिषेक बताएगा लोगों को। हालेलुया। और ये अभिषेक ऐਵੇਂ नहीं मिलता, संगति से मिलता है। बुद्धि ऐसे नहीं मिलती, बोलो संगति से मिलती है। बुद्धिमान की संगति कर तो तू क्या है? बुद्धिमान हो जाएगा। बस संगति चेंज कर लो आज। फोन से कम कर दो थोड़ी संगति। फोन जबरदस्त, फोन मूर्ख बनाता है लोगों को। बोलो फोन बनाता कि नहीं बनाता? सच बताओ, फोन मूर्ख बनाता ना। इंस्टाग्राम पे जाओ, ऐसे किया, कितनी देर ऐसे करते हो, खत्म ही नहीं होना, क्योंकि मूर्ख बना रहा है आपको। कभी पकोड़े बनाने सिखा रहे, जलेबियां सिखा रहे, बनती कभी है नहीं, सब कुछ ऊपर 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 ऊपर। मूर्ख बना रहा है फोन, और लोग मूर्ख हो जा रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन, फोन को साइड में रख के ना उसी समय खुदाबंद के साथ बैठ, तो इतने डीप चले जाओगे प्रभु के साथ। फोन से तो कुछ भी नहीं मिलेगा, प्रभु से बहुत कुछ मिल जाएगा। प्रभु बहुत कुछ दे देगा, बहुत कुछ दे देगा। हालेलुया। प्रभु बहुत कुछ दे देगा आपको। उसने कहा प्रतिष्ठा और धन मेरे पास है, बुद्धि प्रभु के पास है, अपनी संगति प्रभु के साथ अधिक से अधिक। आप बताइए आप क्या कर रहे हो? बोलो संगति। घर बैठ के होनी थी, घर बैठ के होती थी जब संगति, तभी आपको बोला है आ जाया कीजिए। घर में कुछ नहीं मिलता, घर में तो फिर वही काम, लेकिन यहाँ पर आकर आपको वो मिल सकता है जो आपसे कभी छीना भी नहीं जाएगा। हालेलुया। आपको पता है बाइबल बताती है, सुलेमान के बारे में हम बात करते हैं। सुलेमान किसका पुत्र था? दाऊद का पुत्र था। हालेलुया। सुलेमान दाऊद का पुत्र था। और ध्यान से सुने, बाइबल बताती है ना, एक बार सुलेमान ने प्रार्थना की। आप खुदावंद से प्रार्थना करो तो हम पता अधिक से अधिक क्या प्रार्थना करें। प्रभु मैनू वड्डे लेवल ते इस्तेमाल कर। खुदा क्या करूंगा? प्रभु मुझे अब 7 सीटर गाड़ी दे दूंगा, आगे बढ़। प्रभु अब मुझे बड़ी चर्च दे दूंगा, आगे बढ़। तू मांगता मांगता थक जाएगा, खुदा देता हुआ कभी नहीं थकेगा। ये उसकी क्वालिटी है। हालेलुया। पर प्रभु पता किस पॉइंट पर पहुंचना चाहता है? प्रभु इस पॉइंट पर पहुंचना चाहता है कि कब मेरा बेटा ये कहे कि प्रभु मुझे अपनी संगति में बढ़ा,
प्रभु मुझे बुद्धि दे, तेरे को मैं चर्च भी दे दूं, तेरे को मैं सब कुछ दे दूं, पर तेरे को अगर चलानी ना आई, तेरे को चलाना ना आया, लोगों को गाइड करना ना आया, तो फिर क्या बनेगा? आपको पता है एक पास्टर भी कलीसिया को बुद्धि के द्वारा ही चला सकता है। बड़े मसले होते हैं कलीसियाओं में, बड़े मसले होते हैं, और अगर पादरी बुद्धिमान ना रहा तो मसले बिगड़ सकते हैं। इसीलिए प्रियजनों, बाइबल बताती है सुलेमान ने प्रार्थना की, प्रभु परमेश्वर मुझे क्या दे? और आपको पता है जब उसने बुद्धि मांगी, जो प्रभु को पसंद होगा अगर आप वो मांगोगे ना, उसके साथ परमेश्वर आपको ब्याज भी देगा। कई बार हम वो मांगते जो हमें पसंद है, गलत है, फिर वही मिलता है जो आपको पसंद है। आज से वो मांगो जो प्रभु को पसंद है। सुलेमान ने जब बुद्धि मांगी तो प्रभु ने उसको आगे से क्या कहा? बुद्धि तो मैं तेरे को 100% दूंगा, लेकिन जो तूने नहीं मांगा मैं तेरे को वो भी दूंगा। तेरे जैसा अमीर व्यक्ति पूरी बाइबल में नहीं होगा, और तेरे जैसा बढ़िया राजा भी कोई बाइबल में नहीं होगा। जितना मैं तेरे को ऊंचा उठाऊंगा ऐसा कोई होगा ही नहीं, क्योंकि तूने मांगा भी नहीं, पर तूने वो मांग लिया जो मुझे पसंद है। हालेलुया। आज वो मांगो जो प्रभु को पसंद है। आपको पता है प्रभु को पसंद क्या है? आप यहाँ बैठी है ना, प्रभु को बहुत पसंद है। अगर आप घर में बैठी होती तो प्रभु को पसंद नहीं आना था। हालेलुया। अगर आप घर बैठी होती तो प्रभु को पसंद नहीं आना था, लेकिन आप संगति में बैठे हैं। आप जिसकी संगति कर रहे हैं वो बुद्धिमान परमेश्वर है, और जब आप उसकी संगति कर रहे हैं तो आप उसके जैसे हो जाओगे। हालेलुया। यहाँ देखो, यहाँ पर आकर कोई फोन कॉल नहीं हम उठाते, यहाँ पर कोई हम फोन भी नहीं चलाते। यहाँ पर क्यों नहीं चलाते? फिर यहाँ भी चलाओ पास्टर के सामने। सिस्टर 2 मिनट बोलो तो यहाँ भी बोलो, देखो मैं मिनटा दे विच किथे दी किथे उन्हें स्टेटस पा देना, आई लव यू जीसस जीसस जीसस, ये वो सब कुछ मिनटों दे विच लोग उड़ते हैं। बट सोचो यहाँ पर क्यों नहीं फोन चला रहा? मैं बताऊं क्यों नहीं चला रहा? रब दा ते कट को पादरी साहब ਤੁਹਾਡਾ ज्यादा ही डर है। ये लो सुनो, देखो पहले रिंगटोन पे बंद हो गया ना, इतना डर पादरी दा। आपको पता है ये हंसने के लिए था, लेकिन ध्यान से सुनो। हम सबको पता है कि प्रभु दे घर दे विच प्रभु को इज्जत देनी है, तो ये इज्जत आपसे अपने घर में क्यों नहीं दी जाती? आपके घर में प्रभु नहीं है तो कोई और ही है। चर्च में बड़ी इज्जत दे लेते हैं, प्रभु को घर में क्यों नहीं दी जाती? हालेलुया। आज यही प्रभु का डर, यही प्रभु की उपस्थिति, यही प्रभु के प्रति प्रेम और ये आदर आपके साथ आपके घरों में जाए। हालेलुया। यही उपस्थिति, यही प्यार प्रभु के लिए, यही आदर प्रभु के लिए, यही इज्जत प्रभु के लिए, यही डर प्रभु के लिए आपके साथ आज आपके घरों में पहुंचे। प्रभु जैसे तूने मुझे 2 घंटे मेरे हाथों को बांधा, मेरे मन को बांधा, मेरी प्रार्थना है पूरा दिन मेरे मन को मेरे हाथों को बांध के रख। प्रभु मैं रोबोट बन जाऊं तेरे लिए। तू बोले इधर चल, इधर ही चलूंगा। प्रे रोबोट ते काट कोई ते मैं रब ना भी गाऊं करे करे। प्रभु मुझे रोबोट ही बना दे, रोबोट को चलाने वाला, पर ना मेरा माँ बाप हो, ना मेरा रिश्तेदार, ना मेरा पति, ना मेरी पत्नी। इस रोबोट को चलाने वाला सर्वशक्तिमान होना चाहिए। मैं किसी इंसान के द्वारा नहीं चलूंगा। मेरे घर वाले बोल नहीं जाना, नहीं जाऊंगा। मेरे घर में जाना, जाऊंगा ना, ऐसा तो स्वर्ग में नहीं जाएगा। पर आज मुझे यीशु मसीह का रोबोट बनना है। यीशु बोलेगा चल मेरी संगति में, कपड़े धो रही प्रभु, छोड़ो कपड़े, चलो रोबोट संगति में जा रहे हैं। समझ रहे हैं? और ये कैसे होगा? जब आप बुद्धिमान हो जाओगे। और मैं विश्वास करती हूँ आप सब आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से बुद्धि पा चुके हैं, और आपकी संगति आज के बाद प्रभु से बढ़ेगी। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे छोटे से वचन के द्वारा।